अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो अपने हेवी अनइवन एंड सैगी ब्रेस्ट से, इसे आप जल्दी जल्दी कम करके एक अच्छे शेप में लाना चाहते हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी अपने हेवी ब्रेस्ट से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन मैंने कुछ ऐसे वर्कआउट्स किए जो सच में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए मेरे बेस्ट साइज को 38 से 32 तक लाने में। आपको भी करेगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स है जो आपको जरूर फॉलो करनी है, तब जाके आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। एंड ये जो बात है ये मैं वीडियो में कहीं भी बता सकती हूँ, तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना। एंड वीडियो को कभी लाइक करके कमेंट कर दो कि आपका बेस्ट साइज क्या है, आपका गोल बेस्ट साइज क्या है, वो भी कमेंट कर देना। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना अपने हर एक फीमेल फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। न्यू ईयर आ चुका है, खुद को ट्रांसफॉर्म करो, मोटिवेट करो और एक न्यू वर्जन लेके आओ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारे पहले वर्कआउट है जो आपके ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करके टोन करके एक अच्छे शेप में लाने में अमेजिंगली हेल्प करने वाला है। इस वर्कआउट का नाम है डेड स्टॉप पुशअप। पुशअप आई नो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, पुशअप वन ऑफ दी बेस्ट वर्कआउट है आपके बेस्ट फैट को कम करके एक अच्छे शेप में लाने में। एंड ये जो डेड स्टॉप पुशअप है ना, इसे कोई भी परफॉर्म कर सकता है जिनको पुशअप बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड ये उतना ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके ब्रेस्ट को कम करके एक अच्छे शेप में लाने में। कैसे परफॉर्म करना है आइए सीख लेते हैं। मैं आपको ये साइड वेज से बता रही हूँ ताकि आपको पोजीशन का आइडिया हो जाए। सिंपली पोजीशन क्या है, आपको हाथ को इस तरीके से 2 बित्ता नापना है, चेस्ट के अपोजिट आपको हाथ रखना है। अगर आप फुल पुशअप ट्राई कर रहे हो तो बॉडी को इस तरीके से पूरी तरीके से खोल लो, लाइक दिस। सामने की तरफ स्लोली नीचे जाओ, पूरा जमीन पे लेट जाओ, हाथ को छोड़ो, वापस वहीं पर रखो और फिर बॉडी को पीछे की तरफ पुश करो। क्या क्या मैंने, स्लोली गो डाउन, पूरा बॉडी से लेट जाओ, हाथ छोड़ दो, फिर वापस हाथ रखो एंड बॉडी को पीछे की तरफ पुश करो। एंड ये अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो आप नी से परफॉर्म कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सिंपली नीचे जाइए, हाथ छोड़िए, फिर हाथ रखिए, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करो। मेक श्योर करो जब नीचे जा रहे हो तो एल्बो बाहर नहीं, अंदर की तरफ आना चाहिए, चेस्ट के अपोजिट हाथ, एंड बॉडी को पीछे की तरफ पुश करो। स्लोली गो डाउन, पुश योर बॉडी, देन स्लोली गो डाउन, पूरा लेट जाओ, देन पुश योर बॉडी। बस दैट्स इट। इतना आसान वर्कआउट है एंड अमेजिंगली आपको हेल्प करेगा आपके ब्रेस्ट को कम करके टोन करके अपलिफ्ट करके एक अच्छा शेप में लाने में। कितना करना है तो काउंट करके आपको 20 का रेपिटेशन रखना है एंड टोटल आपको लगाना है 3 सेट्स। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट वर्कआउट है ये बेसिकली आपके अपर चेस्ट को टारगेट करेगा एंड आपके ब्रेस्ट फैट को कम करके एक अच्छे शेप में लाने में हेल्प करेगा। दैट इज इंक्लाइन पुशअप। एंड इसके लिए आपको एक चेयर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ एक चेयर ले लिया है। सिंपली आपको क्या करना है, पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो चेयर के कॉर्नर्स पे आपको हाथ रख लेना है एंड पैर इतने पोजीशन में रखना है कि बॉडी स्ट्रेट चेस्ट के अपोजिट आना चाहिए, लाइक दिस। आपको स्लोली नीचे जाना है इस तरीके से, देन बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है। बहुत इजीली फीमेल्स लोग इसको परफॉर्म कर सकती है, कुछ टफ वर्कआउट नहीं है। स्लोली नीचे जाओ, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करो। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, एल्बो ऐसे कर रहे होते हैं, वो नहीं करना आपको। एल्बो को स्लोली नीचे लाना है, देन बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे मार रहे होते हैं, बस उनका अपर बॉडी आ रहा है, वो नहीं। आपको पूरा बॉडी को स्ट्रेट लेना है और इस तरीके से पूरे बॉडी को लाना है, तो पूरा बॉडी वेट है एंड देन बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है। इससे आपका चेस्ट मसल अच्छे से टारगेट हो पाएगा एंड आपके ब्रेस्ट फैट को कम करके एक अच्छे शेप में लाने में अमेजिंगली हेल्प करेगा। कितना करना है तो काउंट करके आपको 16 का रेपिटेशन रखना है एंड टोटल आपको लगाना है 3 सेट्स। सो गाइस, अब जो हम लोग वर्कआउट करने वाले हो बेसिकली हमारे लोअर चेस्ट को टारगेट करेगा। तो अगर आपका अनइवन या सैगी बूब्स की प्रॉब्लम है तो उसे वो अपलिफ्ट करके एक अच्छे शेप में लाने में अमेजिंगली हेल्प करेगा। सो हमारे वर्कआउट का नाम है वाइड हैंड नी पुशअप। बहुत अमेजिंग वर्कआउट है एंड बहुत ईजी टू डू है एंड उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। कैसे परफॉर्म करना है आइए सीख लेते हैं। मैं आपको साइड वे से बता रही हूँ, फिर फ्रंट से भी बता दूंगी। सिंपली आपको क्या करना है, नी पुशअप है तो सबसे पहले तो हाथ से 2 बित्ता नापना है, लाइक दिस। ये हमारा नॉर्मल स्टैंड होता है, लेकिन हम वाइड हैंड पुशअप कर रहे हैं तो यहाँ से 1 बित्ता और नाप लेंगे और हमारा जो हाथ होगा वो बाहर की तरफ रखना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। नी पुशअप है तो नी पे आ जाना है इस तरीके से, सामने की तरफ देख के चेस्ट को एकदम अप कर लेना है एंड स्लोली नीचे जाना है, यहाँ थोड़ा सा पॉज करना है एंड देन बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है। क्या किया मैंने, स्लोली गो डाउन, होल्ड फॉर 2 सेकेंड, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करो। जो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे वो कंटिन्यूअस कर सकते हैं, आराम से जाओ,
बॉडी को पीछे की तरफ पुश करो। एंड अगर आप ये इजीली कर पा रहे हो तो स्लोली गो डाउन, यहाँ आके होल्ड फॉर 2 सेकेंड, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है। बहुत इजी वर्कआउट है, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है, तो अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। फ्रंट से मैं भी बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाथ से मैंने यहाँ 2 बित्ता नापा, लेकिन वाइड हैंड है तो 1 बित्ता और नापेंगे। हाथ बाहर की तरफ खोल लेना है, इस तरीके से नीज पे आ जाना है, लाइक दिस। स्लोली गो डाउन, होल्ड फॉर 2 सेकेंड, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करो। स्लोली गो डाउन, होल्ड फॉर 2 सेकेंड, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करो। सो इस तरीके से गाइज हम लोग ये वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। कितना करना है तो काउंट करके 16 का रेपिटेशन रखना है। टोटल आपको लगाना है 3 सेट। सो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है वॉक डाउन पुशअप। ये थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट भी है एंड कार्डियो भी मैंने इंगेज कर दिया ताकि आपके बेस्ट फैट को कम करके टोन करके अच्छे शेप में लाने में और ज़्यादा मदद मिल सके। कैसे परफॉर्म करना है आइए सीखते हैं। मैं आपको साइड वेज से बता रही हूँ ताकि आपको पोजीशन का आइडिया हो जाए। एक पोजीशन में खड़े होकर 10 टाइम्स आपको वॉक करना है, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वॉक डाउन, नीचे की तरफ क्रॉल करते हुए आना है। इस पोजीशन में पुशअप मारना है, लाइक दिस। जो पुशअप नहीं मार पा रहा है सिंपली नीचे जाओ आराम से, इस तरीके से आओ और फिर वॉक डाउन करते हुए पीछे आना है एंड इस इनिशियल पोजीशन में खड़ा हो जाना है। ये आपका 1 हुआ। क्या क्या मैंने 10 टाइम्स रनिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन स्पीड में वॉक डाउन, देन पुशअप, फिर वापस से वॉक डाउन होके इनिशियल पोजीशन। रन जितना स्पीड में आप रन करोगे 10 टाइम्स का काउंट करते हुए उतना अच्छा है। देन स्पीड में आप वॉक डाउन करो, आराम से पुशअप मारो, फिर वॉक डाउन करके इनिशियल पोजीशन में आ जाओ। तो इस तरीके से गाइज आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करना है। कितना करना है तो काउंट करके 10 to 12 रेप्स लगाना है एंड टोटल आपको करना है 3 सेट्स। एंड ये सारे वर्कआउट के साथ साथ आपको मेक श्योर करना है कि आपको एक क्लीन डाइट फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है जिसे आप फॉलो करके खुद का डाइट प्लान खुद से बना सकते हो बिना किसी की हेल्प से। एंड डाइट में अगर आप ये 3 चीज़ें इंक्लूड करते हो तो आपको जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बहुत आसानी से अपने बेस्ट फैट को कम करके टोन करके अपलिफ्ट करके एक अच्छे शेप में ला पाओगे। वो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहला ग्रीन टी, दूसरा है जिंजर, तीसरा है फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड। ये 3 चीज आप अपने डाइट में किसी भी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हो। ये आपको बहुत आसानी से फैट बर्न करने में हेल्प करेगा एंड उतनी आसानी से आपके ब्रेस्ट फैट को कम करके टोन करके एक अच्छे शेप में लाने में हेल्प करने वाला है। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द होल वीडियो। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ साथ अगर आप अपने हिप फैट को कम करने के लिए एक अच्छा वर्कआउट सर्च आउट कर रहे हो तो ये वीडियो को जरूर देख लेना। तो फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।